और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपका परिचय उन खास मेहमानों से कराते हैं जो आज यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, जो अग्निपथ स्कीम के हर पहलू को आपके सामने रखेंगे, समझाएंगे। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहती हूँ एयर मार्शल वीपीएस राणा साहब का। सेवानिवृत्त हैं, फॉर्मर एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता, रिटायर्ड एक्स कमांडर 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप, DDGMO स्पेशल ऑपरेशंस, फॉर्मर GC51 स्पेशल एक्शन ग्रुप। इधर से परिचय की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवात साहब, रिटायर्ड फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। मेजर जनरल JP सिंह साहब, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, शौर्य चक्र से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। हमारे साथ एयर मार्शल VK भाटिया साहब रिटायर्ड जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स के। सिन्हा साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। हिंसा और जिस तरह से आगजनी हुई है, छात्रों का विरोध हमने देखा है, लेकिन क्या ये छात्रों का ही विरोध है या आपको लगता है कि कुछ उपद्रवी भी इसमें घुस गए हैं? क्योंकि इसकी इजाजत नहीं हो सकती और सेना में आपको जाना है जहां पर अनुशासन सर्वोपरि है। इस पर शुरुआती कमेंट के बाद हम अग्निपथ स्कीम पर जाएंगे। सिन्हा साहब। अंजना जी, ये जो हिंसा हम देख रहे हैं ये कतई मंजूर नहीं। देखिए, कतई ये नहीं हो सकते जो सेना में आने वाले जो हमारे इच्छुक हैं ये इस तरह की हिंसा नहीं करते। सेना में आने वाले लोग देश को बचाते हैं, इस आगजनी से बचाते हैं, ना कि आगजनी में करते हैं, लूटपाट करते हैं। तो इसमें असामाजिक तत्व जो जरूर घुल गए हैं, इसके चैलेंजेस बहुत हैं, समझाने की चीजें हैं। ये नई चीज रिफॉर्म बहुत जरूरी है। रिफॉर्म्स के अलावा उसके चैलेंजेस हैं जिसको आप कहिए कि लोगों को शायद मनसा है, कोई उनके समझ नहीं आ रही है, उनको समझाने की जरूरत। मगर ये तरीका गलत, टोटल गलत। सेना का रिफॉर्म, सेना का स्ट्रक्चर रोड और आगजनी से नहीं हो सकता, वो डिबेट से और उसके कांस्टेंट वैलिडेशंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से बदल रहा है। ये देखिए, इसका जो गूढ़ तरीका है वो है कि हमारे को एज लिमिट 36 साल का एज है, उसको 25-24 लाना है। ये कारगिल में, क्योंकि कारगिल की लड़ाई में मैं कमांडिंग ऑफिसर था और पूरे LOC की इस पार उस पार मोर देन 50 अटैक्स के ऊपर में हमने देखी है और हमने फील किया है कि ये बहुत बहुत जरूरी है। अदरवाइज आने वाले कोई भी ऑपरेशंस में हम उतना नहीं खरे उतरेंगे यदि ये इस रिस्ट्रक्चरिंग ना हो। तो ये बहुत जरूरी है, मेरा मानना है। हाँ, उसमें खामियां बहुत हो सकती हैं, उसके चैलेंजेस बहुत हो सकते हैं और उसको करने का तरीका है, क्योंकि ये 10 साल में होने वाला है। जनरल सिवाच, एक प्रतिक्रिया उस पर भी, लेकिन दूसरी तरफ क्या छात्रों का ये विरोध सही है? अग्निपथ स्कीम में खामियां हैं? हाँ, देखो अंजना, इसमें कोई शक नहीं कि जो ये एंटी सोशल एलिमेंट बढ़ के आ गए हैं, जो अपनी नेशनल प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, वो कतई मंजूर नहीं। उनके ऊपर स्ट्रांग एक्शन होना चाहिए। और मुझे लगता है ये वो यूथ नहीं है जो कि आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं। ये वो हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट नेशनल प्रॉपर्टी को बर्बाद करने हैं। इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए एंड लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। जब बात आती है अग्निपथ की, तो मैं ये कहूंगा, मैं समझता हूं कि 2 रीजन थे जिसके कारण गवर्नमेंट इसको लेके आई। एक तो कहीं ना कहीं ये था कि मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए, और क्योंकि रेवेन्यू बजट जो है वो 75% था, जिसके अंदर पे पेंशन ज्यादातर थी और जो कैपिटल था उसमें 20% रह जाता जहां मॉडर्नाइजेशन होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने मन बनाया किसी तरीके से पेंशन को थोड़ा कट किया जाए और मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा दिया जाए। और दूसरा पॉइंट जो जनरल साहब बता रहे, सिन्हा साहब भी, कि कहीं ना कहीं जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी उसने भी रिकमेंडेशन दी कि जो एवरेज एज है जवानों की, जो कि 32-33 साल है, वो घटनी चाहिए। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अगर आपने अटैक करना है तो जितना यंग सोल्जर उतना अच्छा। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये अगर अग्निपथ स्कीम आती है तो अगले 10 साल में ये घट के 32-33 से 25-26 हो जाएगी। तो इसमें कोई शक नहीं। मगर मुझे 2-4 पॉइंट है कि मैं कहता हूं कि इसके अंदर कुछ एक कमियां हैं, खामियां हैं, और उनको हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये अब पॉलिसी आ गई है। अभी हमें यकीन करना है ये पॉलिसी क्या खामी है? तो एक खामी नंबर 1 कि जो जवान आ रहे हैं इसके अंदर 4 साल के बाद उनके अंदर एक डर है कि उनका क्या होगा,
क्या वो 4 साल के बाद बिल्कुल जॉबलेस हो जाएंगे? मुझे लगता है कि ये ट्रेन है, मोटिवेटेड यूथ है, क्यों नहीं इनका लेटरल ऑब्जर्वेशन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में किया जाए? अगर वो होता है तो एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वहां पर इनकी ट्रेनिंग पे भी पैसा खर्च नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे लगता है जो अग्निवीर 4 साल के लिए हैं, अगर वो देश के लिए अपने शहीद होते हैं या परमानेंटली डिसेबल्ड होते हैं, तो उनको भी उतना ही जो पैसा मिलना चाहिए जितना एक रेगुलर सोल्जर को। याद रखो, भारत की फौज नाम नमक निशान से चलती है और हथेली पे अपनी जान लेके चलती है, और जब निछावर करती है अपनी जान, पीछे मुड़ के नहीं देखती, क्योंकि उसको पता है कि देश उसके पीछे खड़ा है, उसकी फैमिली का ध्यान देगा। कहीं ना कहीं ये शक और सवाल इन जो अग्निवीर में रहेगा, उसको हमने दूर करना है, उनको भी वही पैकेज देना है। तीसरा ये जो पॉइंट था कि कहीं ना कहीं ये शक था कि 2 साल के लिए रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो यूथ प्रिपेयर कर रहे थे वो ओवर एज हो जाए। वो भी गवर्नमेंट ने उसको क्लियर कर दिया है कि इस साल 2 साल की एक्सटेंशन होगी, 21 साल की बजाय 23 साल तक होगी। तो ये भी एक अच्छा। चौथा मेरा एक पॉइंट है अंजना, कि एक ये जो कुछ एक यूनिट है, रेजिमेंट, जो कि जैसे सिख है, जाट है, मराठा है, जैकलिफ है, वो एक प्रकार रीजन और कास्ट पे बेस्ड थी, वो 15-20% थी, उनकी हिस्ट्री थी, उनकी इथो थी, वो जो रिक्रूटमेंट मेल पैटर्न से चलती थी। मेरा गवर्नमेंट से गुजारिश है उनको मत छेड़ें, क्योंकि वो हिस्ट्री पे एक नाम नमक निशान, जब एक जवान और जब एक यंग सोल्जर आता है, ऑफिसर आता है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो क्वार्टर गार्ड में अपनी हिस्ट्री पढ़ता है। तो ऐसे में मुझे लगता है इसको टेम्पर ना करें, तो बाकी जो 75% है उनको टेम्पर करें। मेरे को लगता है ये स्कीम अभी आ गई है, हमें अभी इंश्योर करना है इस स्कीम को हम कैसे अच्छी से अच्छी बनाएं और यूथ को समझाएं कि ये स्कीम देश के लिए अच्छी है। और मुझे लगता है यही एक चैलेंज है आज की तारीख। जी सर।